आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट की यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान करता है। साथ ही साथ आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु छात्र हित के लिए कार्य भी करता है। आप सभी लोगों का जुड़ाव, आप सभी लोगों का स्नेह के लालायित हम हैं, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लोगों को वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं, जो कि मैं शुरुआत से ही कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया गया है और इस चीज़ की बानगी आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग जो इस समय गठित हो रहा है, जिसकी नियमावली में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए जो नियमावली जारी हुई है, जो ड्राफ्ट जारी हुआ है, उसमें बीएड डिग्री धारकों को भी सम्मिलित किया गया है। मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए हमेशा ही आपको आश्वस्त करता आया हूँ कि विदाउट बीएड डिग्री धारकों के उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती, कोई कितना भी सर पटक ले, ठीक है ना। और अब समय मिलेगा तो अब कमेंट्स पे भी निगरानी होगी। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम छात्र हित के लिए कार्य करते हैं, कोई मेरा पर्सनली दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। कि मेरे किसी से जो है पर्सनल किसी से दुश्मनी हो, किसी से नहीं है। आप सभी मेरे भाई बहन हैं, चाहे वो बीएड के हों, चाहे डीएलएड के हों, चाहे बीटीसी के हों, चाहे एनआईएस डीएलएड हो, कोई भी हो, ठीक है ना। सभी मेरे भाई बहन हैं। जिनकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग उन्हीं के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और मैं इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये चैनल आप सभी लोगों का है और ये आप लोग एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों के माध्यम से अगर अभद्र कमेंट किए जाएं तो जाहिर सी बात है चोट ज़्यादा लगती है। इसलिए आप सभी लोग ऐसे कमेंट करने से बचें। ये मेरा एक नैतिक उपदेश है आप सभी लोगों को। बाकी अगर कोई ऐसा करेगा, अब निगरानी की जाएगी। ऐसे कमेंट करने वालों की सिट्टी पिट्टी और सब कुछ गायब कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा होश चेत में होकर के जो है कमेंट करिएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित कराने के लिए जो मुहिम हम सभी लोगों ने चलाई थी, वो मुहिम अब पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट के होने की वजह से आप लोगों का मैटर पूरी तरीके से हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ पे लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं, ऐसे राज्य में कोई भी गवर्नमेंट आग में घी डालने का काम नहीं करेगी। इसलिए चूँकि अब आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे वैसे भी शिक्षा मंत्री जी के बयान हैं कि हमारे यहाँ सरप्लस टीचर हैं, जितने स्टूडेंट नहीं उससे कहीं ज़्यादा टीचर हैं, है ना। और जब वेतन देने की बारी आती है तो शिक्षा मित्रों को मानदेय दिया जाता है, अनुदेशकों को मानदेय दिया जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट और टीचर रेशियो दिखाने की बात होती है तो सरप्लस टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है अभी उनका कोई भी विज्ञापन देने की मंशा नहीं है और ये विज्ञापन तभी जारी हो सकता है जबकि बीएड डिग्री धारकों को इसमें सम्मिलित किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, सम्मिलित किया भी गया है। एनसीटीई के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी होंगे, क्योंकि कल की डेट में 9 राज्यों को स्पेशल अनुमति अर्थात योग्यता में शिथिलता की बात सामने आई है और 9 राज्यों ने जो पत्र लिखा, उन राज्यों को शिथिलता प्रदान की गई है। इसमें एक आपका मध्य प्रदेश भी है, जहाँ पे 2 नवंबर को सुनवाई लगी है जबलपुर हाई कोर्ट में। और इस आदेश के माध्यम से, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार और आदरणीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन सभी लोगों को विद्यार्थियों ने मिलकर के ज्ञापन दिया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों की नौकरी बचाई जाए और हम लोगों को अवसर दिया जाए, ठीक है ना। जैसे पहले मिला था वैसे अभी भी मिलना चाहिए। तो इस पर उन दोनों नेताओं का, चूँकि कद्दावर नेता हैं, है ना, और सत्ता के नेता हैं, तो उन लोगों ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि बीएड विद्यार्थियों का कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा, ठीक। इसी परिप्रेक्ष्य में जब अब तो उनकी सरकार कार्यवाहक हो चुकी है, लेकिन जब पूरी तरीके से सरकार अस्तित्व में थी
तो उन्होंने एनसीटीई को पत्र लिख दिया था और एनसीटीई ने उनको अनुमति भी दे दी। ठीक है, तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं होगा, भले ही इस पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है ना, लेकिन ये आदेश जब आयुष आरटीई एक्ट के नियमावली उठा करके देख लीजिए, तो उसमें आय जो आपका एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, किसी भी राज्य को विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की शिथिलता प्रदान करने का नियम बनाया गया है और उसी नियम का फ़ायदा जो है गवर्नमेंट उठा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश है आप सभी लोगों का, यहाँ पे डीएलएड और बीटीसी वालों का हश्र देख चुके हैं, जो कि बाबुओं को पैसा दे करके अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर करवा रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ 68,500 में 22,500 सीटें आपकी रिक्त चली जा रही हैं, 40-45% का कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, वो ये अच्छी तरीके से जानती है यदि विद्यार्थियों को, नौनिहालों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग शिक्षा मित्रों पे बहुत हंसते हो, है ना, कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, योग्य नहीं हैं, और आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट सीपीडी का जो ट्रेनिंग देने वाला शख्स होता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी बीएड और एमए होती है ना, जब वो परास्नातक प्लस बीएड होता है, जो आपको ट्रेंड करता है बाल मनोविज्ञान में, तो प्राथमिक में अयोग्य कैसे हो गया जी, कैसे हो गया? इन तमाम तर्कों को जब हम सभी लोगों ने एमएचआरडी के सामने भी रखा था और विस्तृत बेंच की याचिका में उसको सम्मिलित किया था, इस पॉइंट को नोट किया गया था। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बेहतरीन मंच उपलब्ध है, इस मंच का आप सभी लोग लाभ उठाइए। और जैसा कि मैंने पूर्ववत बोला था, आप लोगों के सामने ड्राफ्ट आ चुका है और उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और प्राथमिक टीईटी में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एनसीटीई के माध्यम से एनओसी लेटर प्राप्त हो चुका है। आपके योग्यताओं में शिथिलता के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है। ये तो ठीक है, एक मामूली शुरुआत है जी, अभी तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, लेकिन कुछ निष्क्रिय बीएड के विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप लोग अपने हित के लिए एग्रेसिव नहीं हो, आप लोग अपने हित के लिए कार्य नहीं करना चाहते हो, आप लोग अपने हित के लिए एकजुटता नहीं दिखाना चाहते हो, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको ही भुगतना पड़ता है। ठीक है ना, आपके हित की बात करने वाले व्यक्तियों को भी आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, यह आपके लिए दुर्भाग्य का विषय है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हम तो जो हमको बनना था वो हम बन ही चुके हैं, हमें क्या दिक्कत है? आपके लिए ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयास करें, ठीक है ना, आप उसका नैतिक सहयोग करिए। मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आप मॉरल सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराया हूं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों को सम्मिलित कराना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, जहां पे थोक के भाव वैकेंसियाँ आती हैं, फिलहाल तो अभी नहीं आ रही हैं और अभी 2-3 साल आने के चांसेस भी कम है, जब तक ये बीएड का मामला पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है कि 25.5 लाख बीएड डिग्री धारकों की संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश में है और इतनी बड़ी वोट बैंक को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं करना चाहेगी। ठीक है ना, वो 25.5 लाख केवल वोट नहीं है, वो 25.5 लाख परिवार हैं। अगर औसतन उसका निकाला जाए तो भी 15-16 लाख तो हो ही जाएंगे। मान लीजिए कि एक ही परिवार में 2-3 सदस्य हो गए बीएड डिग्री धारक। और रही बात आयु वर्ग को लेकर के, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी और पीजीटी के अंदर भी आप सभी लोगों को 21 से 40 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष, और जो रिलेटेड रिजर्वेशन कैटेगरीज होंगी, जैसे हमारे ओबीसी भाई बहन हैं, एससी एसटी भाई बहन हैं, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस के भाई बहन हैं, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी भाई बहनों को नियमानुसार 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ये क्लियर है, कन्फर्म है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई जद्दोजहद नहीं है। और ये ड्राफ्ट में मतलब इस बार तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ इम्पैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं। रीज़न यही है कि तदस्थ शिक्षकों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और तदस्थ शिक्षक जाहिर सी बात है उनको आयु सीमा की छूट, अधिभार और तमाम वो रियायतें दी जाएंगी ताकि उनके पदों को शिफ्ट किया जा सके। अगर आप में उतनी भी कुव्वत है, ताकत है, क्षमता है, तो जाहिर सी बात है आप लोग हिट करके उनके पद को छीन सकते हो। ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट उनको जो है बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहना करके, हेलमेट वगैरह पहना करके और बढ़िया सा जो है हथियार दे करके बैटल फील्ड में उतार रही है, लेकिन आपको नियत्ता उतारेगी
समझ रहे ना, आपको निहत्ता उतारेगी या विदाउट एनी सपोर्ट उतारेगी। आप अपने दम पे जो है सर्वाइव करिए और अपने दम पे नौकरी ले जाइए, सीधी सी चीज़ है। तो टीजीटी और पीजीटी में भी अभी तक मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं होता था। अगर एक पैर कब्र में है, दूसरा पैर केले के छिलके पे है, तो भी आप टीजीटी पीजीटी का आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। कोई कोई होता था कि 59-60 साल की उम्र में भी टीचर हो जाता था, 2 वर्ष बाद पद रिक्त हो जाता था, है ना। तो गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए अब सभी भर्तियों में एज को मैक्सिमाइज़ किया गया है। मतलब जितने भी मैक्सिमम एज थे उनको लोक सेवा आयोग की कैटेगरी में लाया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए ये एक बेहतरीन मंच है, युवाओं के लिए भी, और साथ ही साथ जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं, ठीक है ना, उनको जो रिलैक्स मिलने चल रहा है, उस रिलैक्स के माध्यम से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में एक पूरी तरीके से जो एक बाउंडेशन था, ठीक है ना, मैक्सिमम एज को लेकर के कि जब तक मन है भरते रहो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे भी 40 वर्ष का एज लिमिटेशन लगा दिया गया है। मैं पहले से ही बोलता आया था कि 21 से 40 वर्ष उसमें भी एज लिमिट कर दिया गया। अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं। मैं प्राथमिक में टीईटी में बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित होने की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश की नियमावली में वो भी एकदम स्पष्ट हो गया है। तो मामला झूठा कहाँ है, मामला गलत कहाँ है, सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं। जो बातें मैं कहता हूँ, जो बातें मैं करता हूँ, वो आप सभी लोगों के सामने कभी न कभी सामने आ ही जाती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका अक्टूबर में पूरी तरीके से गठित हो जाएगा। नवंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा। साथ ही साथ अभी किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि ये तदस्थ शिक्षकों का पद है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इनके पदों को फेस भर्ती के माध्यम से भरने की बात कही गई थी, अभी तक इनके पदों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके संबंध में कल हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव से मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन भी दिया था और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया था, ठीक है ना, कि इन पदों पर विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए, और ताकि जो फ्रेश कंपटिशनर हैं, ठीक है ना, वो कंपटीट करके अपनी नौकरियां हासिल कर सकें। जो रियायतें इनको देनी है दे दीजिए, जो अधिभार इनको देना है, वेटेज देना है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नियम कानून लगाने सब लगा दीजिए, लेकिन विज्ञापन इनके पदों का जारी करिए जिसमें आम प्रतियोगी छात्र भी सम्मिलित हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के साथ साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब आपका जारी होने की संभावना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग ने एकदम क्लियर कर दिया है, भैया अब कोई प्रतीक्षा सूची हमको नहीं जारी करनी है। सारे जो आपके पुराने पद बचे हुए थे उनको नई वैकेंसी में जोड़ दिया गया है, और लोक सेवा आयोग ने 31 अक्टूबर 2023 तक के खाली होने वाले पदों का अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। अब मामले जो है फिट फट इसलिए है क्योंकि हमने कहा था आरओ में पदों की संख्या 400 के नीचे नहीं होने वाली, और पद आपके लगभग 850 तक जाएंगे। यह बात हमारी सत्य हुई। 411 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। प्रीलिम्स होते होते पद की संख्या दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना, बम्पर पद बढ़ जाएंगे। 1000 के नीचे तो मतलब 800-900 के नीचे तो पद नहीं होने वाले, आराम से इतना रहेगा। ये हमारी जानकारी एकदम एक्यूरेट रही, परफेक्ट रही, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि टीजीटी आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय होगा वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही बनाया जाएगा। वो भी बात सत्य हो गई, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही बन रहा है। आयोग का गठन जब हो रहा था, कितने सदस्य होंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दी थी, वो भी सही हुआ। तो जो भी जानकारियाँ मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करता हूँ वो जानकारियाँ पूरी तरीके से एक्यूरेट होती हैं और अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत ही हासिल की जाती हैं। ये मेरा प्रयास होता है। मैं आप लोगों के लिए जो एफर्ट करता हूँ उन एफर्ट्स के माध्यम से ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो पाते हैं। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का आप विद्यार्थी हैं, आपने एग्ज़ाम दिया था, तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके, जैसे 68 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं 2016 के प्रथम सूची में जो प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी, उन विद्यार्थियों को नौकरियां मिल गई, कॉलेजों में पहुंच गए। अगर आप भी लाभ की स्थितियों में आना चाहते हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी इस याचिका से जुड़े हुए हैं, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लें। हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है अपने भाई बहनों की समस्याओं का निराकरण है, और इन समस्याओं का निराकरण होने के उपरांत जो खुशी, जो इम्पैक्ट उनको देखने के लिए मिलता है,
उससे मन को भी बड़ी तसल्ली होती है। ठीक है ना। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी आदि के परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए और निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन मैटर आपको दिया जाएगा जो कि आपकी सफलता के लिए सर्वोत्तम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। पदों का पूरा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, कहाँ कितने तरह शिक्षक हैं, कितनों को नौकरी मिल चुकी है, कोई अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो एक निश्चित मानदेय पर इनको रखे जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन तदस्थ शिक्षकों ने अपने आप ही कार्य जाना छोड़ दिया, उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया, है ना। जब नौकरी करने से ही मना कर दिया तो भैया वेतन कहाँ से मिलेगा। बहुत से लोगों ने कहा कि आप इनको वेतन जारी कर दीजिए। कई लोगों ने ड्राफ्ट बना करके गवर्नमेंट को दिया कि 50,000 से लेकर के 80,000 तक इनका मानदेय कर दिया जाए। अब बताइए, अगर 50,000 से 80,000 इनका मानदेय होगा तो जाहिर सी बात है इनको एक परमानेंट टीचर बना दिया जाए, बल्कि गवर्नमेंट का कुछ पैसा बच ही जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर के जो जद्दोजहद चल रहा था वो अब सब समाप्त हो चुका है। गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया, हम इनको एक फूटी चवन्नी नहीं देने वाले, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इनके पदों का पूरा ब्यौरा जो है उठा करके नए आयोग को भेज दिया जाएगा, जब अस्तित्व में आ जाएगा आयोग। ठीक है। और उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्तियों में 12,000 से अधिक पद हैं और ये विज्ञापन आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाला है। लिखित परीक्षाओं के माध्यम से आप लोगों का ये वैकेंसी निकाली जाएगी और लिखित परीक्षा के माध्यम से आप लोगों का चयन भी किया जाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहे हैं और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा ही प्रयास करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में ओवर एज हुए विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 10 लाख है, तकरीबन 10 लाख। ठीक है ना। और बहुत सी इन चीज़ों का जो आंकड़ा था हम लोगों ने पूरा कलेक्ट किया और हम लोगों के आंकड़ों में 8,71,000 विद्यार्थी ऐसे प्राप्त हुए हैं जो कि इंटरमीडिएट हैं और वो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है ना। फार्म आए नहीं, ओवर एज हो गए। इन विद्यार्थियों का डेटा पूरा हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया। ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो विद्यार्थी प्रूफ मांगते हैं, ठीक है ना, मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो नियमावली जारी हुई है उसमें प्राथमिक की योग्यता देख लीजिए, बीएड डिग्री धारक हैं। आप एज लिमिटेशन देख लीजिए, उसमें भी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, कन्फर्म है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता क्या है। जो मैं कहता हूँ वो होता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रयास करता हूँ। ठीक है ना। अगर प्रयास करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही कुछ न कुछ। तो बेहतरीन विकल्पों के लिए और अपने भविष्य के उज्ज्वलता के लिए आप सभी लोग अपने इस छोटे भाई का सहयोग कर सकते हो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो। रही बात टीजीटी पीजीटी के परीक्षा तिथियों की, आयोग बनने दीजिए, 15 दिन के भीतर आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल लेकर के आऊँगा, ये आप लोगों को मैं वायदा करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।